भारत में भले ही कमल खिला हो, लेकिन चर्चा प्रद्योत देव वर्मा की हो रही है। 2 साल पहले बनी एक पार्टी टिपरा मोथा ने इस चुनाव में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पानी पिला दिया है। महज 2 साल पहले बनी एक पार्टी अब राज्य की नंबर 2 पार्टी बन गई है। चुनाव से पहले ही ये तय हो गया था कि इस पार्टी के मुखिया या तो किंग मेकर होंगे, यानी या तो मोदी के सामने होंगे या विपक्ष में। दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने IPFT के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, लेकिन प्रद्योत अकेले लड़े। भाजपा ने 60 में से 54 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि IPFT ने 6 प्रत्याशी, लेफ्ट ने त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 43 प्रत्याशी उतारे थे और कांग्रेस के केवल 13 उम्मीदवार ही इस चुनाव में डटे रहे। इसके अलावा CPI, RSP, AIFB भी इस गठबंधन का हिस्सा थे। इन सभी ने एक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। एक सीट पर गठबंधन ने निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन भी किया। हालांकि चुनाव के नतीजों में भाजपा ने सूबे में अपनी सत्ता बरकरार रखी, खुद की 32 सीट और गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली IPFT की 1 सीट के साथ भाजपा ने आखिरकार चुनाव जीता। कांग्रेस ने इन चुनावों में 3 सीटों और लेफ्ट ने 11 सीटों पर जीत हासिल की। पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोथा ने 42 प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 13 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। हालांकि ये राजनीति प्रद्योत के लिए कोई नई नहीं है, बल्कि वो पहले कांग्रेस के युवा मोर्चा से जुड़कर त्रिपुरा में आदिवासी वर्ग के लिए आवाज उठाते रहे थे। वह त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2019 में जाकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने टिपरा मोथा का गठन किया। शुरू में इनका संगठन एक आंदोलन था, लेकिन 2021 के स्थानीय चुनावों में इन्होंने ताल ठोककर राजनीतिक पारी की शुरुआत की। प्रद्योत ने ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग रखी है, जो यहाँ के आदिवासियों के बीच काफी पॉपुलर है। प्रद्योत जमीन से जुड़े हैं, ये बात तो साबित हो गई है। तभी तो उन्होंने त्रिपुरा की जनता की उस नब्ज पर हाथ रखा जहां उन्हें सबसे अधिक दर्द था। दरअसल विभाजन के दौरान पूर्वी बंगाल से भारत आए बंगालियों की वजह से अपने ही क्षेत्र में त्रिपुरा के आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए थे, और ये सब हुआ 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान, जब बंगाली लोगों की एक बड़ी संख्या त्रिपुरा में शरण ले रहे थे। जनगणना 2011 के अनुसार बंगाली त्रिपुरा में 24.14 लाख लोगों की मातृभाषा है, जो यहाँ की 36.64 लाख आबादी में से 2/3 है। इसलिए प्रद्योत अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अलग राज्य आदिवासियों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करने में मदद करेगा, जो बंगाली समुदाय के लोगों के आ जाने से अब अल्पसंख्यक हो चुके थे। प्रद्योत ने चुनाव से पहले ही शर्त रख दी थी कि वह किसी भी पार्टी को तभी समर्थन देंगे जब उन्हें लिखित में आदिवासियों के लिए अलग राज्य का आश्वासन दिया जाएगा। तो दोस्तों, त्रिपुरा के राजशाही परिवार से आने वाले प्रद्योत के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।